हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सभी को मेरी तरफ से एंड महक फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड गणपति बप्पा के आने का दिन है और उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पसंद आए और वो हमारे घर में आए बहुत सारी खुशियों के साथ। बहुत सारी जो हम लोगों की उम्मीद है, उस उम्मीदें हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो हमारी खुशियां हैं। मतलब बहुत कुछ चलता है इस टाइम में। मतलब जो लोग गणपति जी रखते हैं ना, उन वो जानते होंगे। अलग ही एक अंदर है ना उमंग सी दौड़ती है और बहुत अच्छा लगता है। पापा पापा ऐसे उल्टा करके लगाओ। पापा उल्टा करके लगाओ। सिल्वर इधर ही आना चाहिए। जैसा था वैसा करो ना। मतलब ये कह रहे बच्चे के सिल्वर वो नहीं, सही है सही है। नहीं, गोल्डन यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, बॉर्डर बन जाएगा ना, सही घुमा लो ना। तो यहाँ पे है ना बच्चों का अलग दिमाग चल रहा है और हम बड़ों का अलग दिमाग चल रहा है। तो इसी तरीके से तो पहले हमने ये पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरीका का हमने किया था। एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं, थोड़ा सा ना हम पहले से प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, पर अब की बार हमने सोचा है कि अगली बार इस और थोड़ा सा बेटर करेंगे। कुछ चीज़ें चलती हैं लाइफ में जिसके तहत है ना चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, तो पर जो बप्पा करा दें वो हम लोग कर लेते हैं। तो आज कुछ बैकग्राउंड हमने इस तरीके से क्रिएट किया है। तो फाइनली यहाँ पे हो चुका है जो भी हमने करना था। और अब गणपति जी का आने का टाइम हो गया है। तो वैसे तो मैं कल ही ले आई थी, बट मैंने इन्हें अंदर रख दिया था। तो क्योंकि डर भी लगता है यार, बच्चे वाले घर में है ना बहुत डर लगता है। बच्चे छेड़छाड़ दें, गिरा गिरू दें, तो वो अंदर से ना एक अलग ही टेंशन सी बनी रहती है रात से ही। और मेरा बेटा तो इतना उतावला है ना, सो इस वजह से। तो अब देखिए, चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि हमारे गणपति जी कैसे आए हैं। और अब की बार है ना बहुत अलग आए हैं। और लकीली गणपति बप्पा मोरया। कैसे लकीली जैसे महक ने बनाए थे अपने हाथों से और हमें पसंद भी वैसे आए। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था जब हमने पूजा करी और महक वाले भी गणपति जी हमने साथ में ही रखे, तो दोनों की छवि बिल्कुल एक जैसी थी और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पहले से ही तय था। जैसे हमारे घर में है ना अब की बार लाल बाग के बादशाह की बोले जाते हैं इनको, जो मतलब वो वहाँ पे वो वैसे ही बैठे हैं ना, तो जो अभी बैठे हैं ना वो उस तरीके से ही बैठे हैं। तो वो वाला हम वो वाले आए हैं अब की बार। और बड़ी ही मन में तसल्ली सी हुई कि देखो पहले से ही तय था और वैसे ही महक बनने बनाया और वैसे ही हमारे घर में बप्पा पधारे हैं। तो अभी क्या है, पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है, सारे घर में सब कुछ हो चुका है। प्रसाद मैंने बांट चुकी हूँ। मैंने मोदक का लड्डू का भोग चढ़ाया था, फल फ्रूट और पंचमेवा वगैरह सब रखा था। तो वो सब करने के बाद ही यहाँ पे अब मैं इनका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो सुबह मैंने बनाई है सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई है। और अभी सिर्फ यही तैयार किया है। तो अभी चिकना चुपड़ा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनको थोड़ी सी परेशानी है। सो मैं ये भी ऐसा पूरी वूरी कुछ नहीं बना रही हूँ। तो इसी से ही भोग हम चढ़ाएंगे। तो ये सब तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने वो सब काम कर दिया। इनको टिफ़िन, इनको खाना खिलाना है, टिफ़िन देना है। बच्चों की आज की छुट्टी थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट पॉइंट रहा क्योंकि बच्चे भी बहुत वो थे कि नहीं मम्मी हम तो पूजा करके ही जाएंगे, बट इनकी छुट्टी थी, वो हम मेरे लिए अच्छा रहा। तो अब इनको खाना दे दूँगी, इनका टिफ़िन भी तैयार करना है और इनको खाना दूंगी। और इनको भेजने के बाद ही मैं और थोड़े बहुत काम जो हैं वो निपटाऊंगी। सुबह से है ना साफ़ सफाई बच्चों का ये सब कर कर के मैं बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। और ये देखिए हरी मिर्च, मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा चलता है। हरी मिर्ची को भून के खाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक से लगते हैं ये काम, चाहे वो होते बहुत छोटे छोटे पर तो बहुत जी ज़्यादा हम अभी जो टाइम है ना वो 4:15 का हो रहा है और हालत हमारी ऐसी हो रही है भैया, क्योंकि मैं ना अभी लेटी हुई थी, मैं सो गई थी। पता है एक झपकी मैंने ली, आंखें बंद की और ऐसी गहरी नींद में सो गई। वीडियो को मैंने एक्सपोर्ट पे लगाया
फिर मेरी एकदम से आँख खुली, मतलब सपने में एकदम से ऐसा लगा कि एकदम से अचानक से उठी और फिर मैंने देखा हो वीडियो तो करी नहीं मैंने फिर वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाई और बस क्या नींद उड़ गई। उसके बाद से बस लेटी हुई थी, मन नहीं कर रहा था उठने का। सुबह से मतलब है ना इतनी भाग दौड़, वीडियो में तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कोई हैंडल करने वाला है नहीं है और सब कुछ हमें करना और बार बार कैमरे पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि पूजा पाठ के टाइम पे ना थोड़े से हस्बैंड है ना उस टाइप के हैं कि नहीं पूजा पे है ना ध्यान दो, चीज़ ये चाहिए तो मुझे ला के दो, फटाफट से दो, तो उस टाइप के हैं। सो तो इसलिए ना उस पूजा के टाइम पे खासकर मैं अवॉइड करती हूँ। और अभी 4:15 हो गए हैं तो अब मैं फाइनली उठी हूँ। मैंने कहा नहीं तो बैठ ही रह जाना है क्योंकि शाम का क्या पूजा भी करनी है ना। अब गणपति जी आए हैं, हमारे घर पे आए हैं, तो अब शाम की पूजा भी थोड़ा सा अच्छे से होगी। और थोड़ा सा बेटी का है ना कुछ बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह लेके आना है, तो वो भी लेके आना है, तो उसमें भी मुझे जाना है। और मैं चाह रही थी क्योंकि जब मैंने गेटअप लिया है, मैंने साड़ी पहनी है, तो 2-4 मैंने कहा रील्स बना लूँ मैं अपने यूट्यूब के लिए। तो अभी मैं 4:30 बज रहे हैं, 5 बजे तक मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि बना लूँ 3-4 वीडियोस बना लूँ क्योंकि मेरे पे वीडियो ख़त्म हो गया वहाँ के लिए भी। और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, पर वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, फुल ऑन कॉमेडी वीडियो मिलेंगी, हंसेंगे आप और आप शेयर भी बहुत करेंगे, ये गारंटी है। तो कॉमेडी वीडियो है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना मैं दे दूँगी, वैसे मैं दे के रखती हूँ यार मेरे यहाँ पे ना चैनल पे। हाँ बेटा, देखो जैसे आपको कोई फाइल हो और आप वो उड़े ना आपको कोई, तो इससे यूं ऐसे यूं दबाकर उसको यूं मोड़कर ऐसे इसको यूं दबा देना है, फिर जैसे ऐसे तेज से प्रेस करोगे ना तो वो दोनों कागज उड़ेंगे नहीं, चाहे 3 हो या 2 हो या 4 हो। ठीक है, ओके। देखो ऐसा होता है, बस उंगली यहाँ पर फंसा। आज तनु ने ना ये कुर्ता पहना था, कैसा लग रहा है? वैसे इसे कुर्ते बहुत पसंद है, इसके पास 3 से 4 कुर्तेज हैं अभी और 1-2 खराब भी हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके, खेल लो। तो उसको पसंद है। तो क्या कह रही थी मैं, भूल गई यार। हाँ तो आप फॉलो कर सकते हो। वैसे आप पूजा इंदौर डालेंगे ना तो आपको मैं मिल जाऊंगी। पूजा लिखना, फिर नीचे ना ऐसे नीचे अंडरस्कोर वाला जो ऐसा निशान होता है सिर्फ उसको लगाना और इंदौर लिख देना, मैं आपको दिख जाऊंगी। ठीक है, एक मेरी पूजा इंदौर से है, एक मेरी महक इंदौर से है, तो दोनों में से आप कोई भी सर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि एक आईडी मेरी बहुत पुरानी थी तो उस पर कुछ अच्छा खासा रिस्पांस प्रॉब्लम हो, मतलब आईडी में ही प्रॉब्लम हो रही थी, सो मैंने न्यू बनाई थी और वहाँ पे भी मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, मतलब डेली मेरी एक वीडियो ज़रूर जाती है। सो देखिएगा कॉमेडी वीडियो कैसी लगेगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी सेम नेम से है, पूजा इंदौर से ही, और उधर भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत वहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस को भी, एंड थैंक यू सो मच। वहाँ पे भी मैं कॉमेडी वीडियो ही डालती हूँ। तो बातें तो हो गई बहुत सारी। तो आज धूप है और हवा बिल्कुल नहीं चल रही, पत्ते ऐसे सुस्त होके बैठे हुए हैं जैसे नींद में है, मतलब कति हिल नहीं रहे, इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ नहीं हो रहा। आज इतनी गर्मी लग रही थी, है ना, और नहीं तो और दिन तो ऐसे ताबड़तोड़ हवाएं चलती है जैसे बस पूछो मत। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, आज फुल ऑन मूड में हूँ शायद मैं जो मैं फुल ऑन बातें कर रही हूँ आप लोगों से। कौन सा होमवर्क कराना है, क्या लिखा है? हाँ, व्हाट इज द नॉट मदर्स हेल्पिंग देम टू डू। तो बेटा आपने चैप्टर पढ़ा है? नहीं, मैम ने बोला कि इसी लाइन में एक आंसर है तो वो तो ये देखो, इट इज मॉर्निंग एंड आनंद मदर्स इज हेल्पिंग हिम दैट रेडी टू स्कूल। बेटा ये है, ये वाला आंसर है। कहाँ तक? वो पूछ रहा है व्हाट इज आनंद मॉम्स हेल्पिंग हिम टू डू, क्या करने के लिए मदद की थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट इज मॉर्निंग आनंद's mother is helping him get ready for the school। यहाँ से है, आनंद मॉम इज हेल्पिंग हिम गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल में जाने के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं शूट वूट कर लूँ फिर उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे यह मैं बच्चों को मैंने होमवर्क करने बिठा दिया है, वो वहाँ पे बेटी वहाँ पे होमवर्क कर रही है। और मैंने आपको पास से पता नहीं गणपति जी दिखाए हैं या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो गणपति जी अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। क्या कर दिया मैं बेटा, ये क्या कर रहे हो घर में? है
तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो लगाए हैं ना, ये मैंने पिछले साल भी लगाए थे, बट पिछले साल के मैंने फेंक दिए थे और इस बार के मैं खरीद के दोबारा से लाई हूँ। तो अब की बार ये कह रहे थे नहीं फेंकिए मत, और इन्होंने फेंकवाए थे, तो अब की बार नहीं फेंकूंगी। कह रहे नहीं आ रहे, हर बार बहुत महंगे आते हैं। तो क्योंकि पिछले साल वो लगाए थे मैंने, तनु के टाइम पे लिए थे बर्थडे के लिए, तो मैंने 2 से 3 पैकेट्स लिए थे बर्थडे पे, तो वो ही मैंने गणपति जी पे डेकोरेशन में ऐसा लगाए थे। पर अब की बार मेरे को खरीद के लेके आई हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी जो है 6 बज चुके हैं, मतलब मैं अपनी वीडियो को शूट करने के बाद मैं 5 साढ़े 5 बजे फ्री हुई। उसके बाद मैंने घर में ना झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद, क्योंकि झाड़ू निकालना ज़रूरी है शाम के टाइम पे, ऐसे दिनों में तो मैं ज़रूर करती हूँ। और वो सब करने के बाद है ना, मैं आ गई हूँ सीधा हाथ मुँह धो के किचन में, और यहाँ पे चढ़ाऊँगी मैं खीर। तो शाम का जो भोग लगेगा वो खीर का लगेगा, तो मैं खीर बना रही हूँ उनके लिए। तो जो खीर है ना, मैं एक्चुअली मेरे पास कच्चे चावल नहीं हैं, और ये वाले जो चावल है ना वो लंबे वाले चावल है, मतलब एक उंगली जितना लंबा चावल हो जाता है ये। तो मैं इस चावल को क्या करूँगी ना, इसको है ना थोड़ा सा ना कूट दूँगी। मैंने कच्चा नहीं पीसा, मैंने इसे ना पानी में इसे बॉईल होने रख दिया है। तो ये पहले पक जाएगा चावल, फिर इसमें थोड़े से चमचे से अच्छे से इसको मथ दूँगी चावल को, और फिर इसमें दूध डालूँगी। तो ऐसे क्या होगा, चावल भी पक जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा पकते पकते, और खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो मुझे है ना खीर वो पसंद आती है जो बिल्कुल है ना, आप लो तो चावल और दूध बिल्कुल अलग अलग ही ना हो, मुझे वो पसंद है। मतलब चावल पता नहीं चलना चाहिए, टूटे टूटे चावल दिखाई देने चाहिए। सो इसलिए तो मैं इस तरीके से इसको मथ दूंगी अच्छे से। और फिर इसके अंदर अब देखिए चावल पक चुका है, मैंने थोड़ा अच्छे से तोड़ दिए इनको। और पता नहीं आज सुबह से क्या हो रहा है, मेरे हाथ से इतने उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं। देखिए अब दूध गिर गया, मैं सुबह रोटी बना रही थी तो कितनी बार जल रही थी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं यार क्या हो रहा है। अब खीर जो है वो बनने रखी हुई है और सारी तैयारी कर ली है। अब हो गया है शाम की आरती का टाइम। तो बच्चे नीचे खेलने गए थे, उनको भी मैंने बुला लिया। उनके भी हाथ मुँह धुलाने के बाद मैंने आरती में बच्चों को शामिल ज़रूर करती हूँ, अगर वो घर में अवेलेबल होते हैं तो। मतलब स्कूल वगैरह हो तो वो बात अलग है, बट नहीं तो मैं हमेशा उन बच्चों को आरती में शामिल ज़रूर करती हूँ। चाहे वो नवरात्रों की हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल की आरती हो, मैं अकेले नहीं करती, ना ही करने देती हूँ। सो बच्चों को शामिल करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होना भी चाहिए, और अच्छी भी बात है। बच्चों को भी पता होना चाहिए क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे बच्चों से भी आरती करा दी है, और मैं पूरे घर में आरती दिखाने के बाद ही मतलब वापस यहाँ पे रखूँगी, और अपने जो मंदिर है उसमें भी दीपक रख दूँगी यही वाला। तो यहाँ पे हो गई है आरती संपन्न। तो अब यहाँ पे जो खीर है, खीर ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं कट कर रही हूँ। और सच में बताया, मैं जब मेरे घर में पिस्ता नहीं आता था ना, तो मैं बड़ा ही सोचती थी, हाय पिस्ता इतना महंगा होता है और चीज़ों में गिर जाए तो क्या टेस्ट आता है, ये आता है। मुझे तो सच में कहूँ ना, पिस्ता एक ढेले का नहीं लगा। मतलब खीर में भी डाला ना तो मतलब मुझे ना वो ऐसा लगता है जैसे कच्चा। मूंगफली भी थोड़ा सा ना कड़कपन देती है, पिस्ता तो बिल्कुल ऐसा लगता है आलू जैसा हो जाता है। तो पूजा हो चुकी है, भोग भी लग गया है पप्पा को, आरती भी हो गई है, सारे काम हो चुके हैं। जो टाइम है वो 7:30 बजे का हो रहा है। तो 7:30 बजे तक ये सब काम खत्म हो गए हैं। तो मेरा भी किचन में अभी बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, उनको करना है। खीर बन चुकी है, सब्जी बनी रखी है, रोटी बनानी पड़ेगी जब भी कोई खाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ बप्पा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज तो आपको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, वीडियो को शेयर करनी है। और जिन्होंने भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है उनको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए चलते चलते पप्पा का आशीर्वाद लेंगे, और पापा से मिलते हुए ही मैं आपको अलविदा करती हूँ। और फिर सुबह फिर मिलेंगे, फिर पापा के साथ ही हम लोग सब मिलेंगे। अभी तो 3-4 दिन हमारे घर रहेंगे पापा। तो बस गणपति बप्पा मोरिया, यही कह के मैं इस व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो। बाय।